अपना दादू आक गौरा बेटूली लगोंदी नंदा द्योसी। हेलो दोस्तों, हिमालय जो कि एक पर्वत श्रृंखला ही नहीं, इसमें छुपा है रहस्यों का भंडार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां बादल जमीन से बातें करते हैं और हवाओं में देवताओं की सांसें घुली मानी जाती है, वहीं से आरंभ होती है मां नंदा देवी की वह रहस्यमय यात्रा, जिसे साधारण यात्रा कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा, क्योंकि यह केवल पैदल चलने का मार्ग नहीं बल्कि देवी को उनके मायके से ससुराल विदा करने की सदियों पुरानी परंपरा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के नौटी गांव से जब मां नंदा देवी की डोली उठती है तो पूरा गांव मानो एक साथ सांस रोक लेता है। ढोल दमाओं की गूंज में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ स्वयं देवी का स्वागत कर रहे हो और यहीं से उन्हें हर बार कैलाश की ओर विदा किया जाता है। यात्रा शुरू होने से पहले वर्षों तक विशेष पूजा पाठ, नियम, व्रत और शुद्धता का पालन किया जाता है, क्योंकि यह यात्रा केवल श्रद्धालुओं की नहीं बल्कि स्वयं देवी की मानी जाती है। दोस्तों, इसी यात्रा का सबसे रहस्यमय और रोमांचक पात्र है चौसिंग्या खाडू, 4 सींगों वाला वह पवित्र भेड़ जिसे कोई साधारण पशु नहीं बल्कि देवी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि यह खाडू सामान्य जन्म नहीं लेता बल्कि यात्रा के लिए विशेष रूप से जन्म लेता है। इसे ना तो सिखाया जाता है ना ही दिशा बताई जाती है। दोस्तों, फिर भी यह अपने आप दुर्गम जंगलों, संकरी पगडंडियों, खड़ी चट्टानों और बर्फीले दर्रों को पार करता हुआ यात्रा का नेतृत्व करता है। दोस्तों, और लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ खाडू रुकता है वहीं माँ की इच्छा से पूजा होती है। दोस्तों, डोली आगे बढ़ती है और बीच रास्ते में जो गांव आते हैं, कंसुआ, सेम, कोटी, भगवती, कुलसारी जैसे गांवों से गुजरते हुए हर गांव माँ को अपने घर की बेटी मानकर रोते गाते विदा करता है। महिलाएं लोकगीत गाती है जिनमें माँ से शिकायत भी होती है और प्रेम भी। पुरुष ढोल बजाते हैं और बच्चे फूल बिछाते हैं। जैसे जैसे यात्रा ऊंचाई की ओर बढ़ती है, वातावरण और भी अलौकिक हो जाता है। बेदनी बुग्याल पहुंचते पहुंचते हरियाली अचानक स्वर्ग में बदल जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ देवी ने स्वयं विश्राम किया था। फिर यात्रा रूपकुंड की ओर बढ़ती है, वही रहस्यमय झील जहाँ आज भी प्राचीन कंकाल मिले हैं और लोक मान्यता है कि जो नियम तोड़कर देवी की यात्रा में आया वह यहीं दंडित हुआ। दोस्तों, इसके बाद आता है शिला समुद्र, जहाँ पत्थरों का अंतहीन विस्तार ऐसा लगता है मानो समय स्वयं टूटकर बिखर गया हो। और अंत में होमकुंड, वही स्थान जहाँ मां नंदा देवी की अंतिम विदाई होती है। यहीं चौसिंग्या खाडू को अकेला छोड़ दिया जाता है। ना कोई साथ जाता है ना कोई उसे रोकता है। मान्यता है कि इसी बिंदु से देवी स्वयं कैलाश की ओर प्रस्थान करती है और खाडू देवताओं के लोक में विलीन हो जाता है। दोस्तों, सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतनी कठिन यात्रा में भी श्रद्धालु कहते हैं कि कई बार किसी अदृश्य शक्ति का सहारा महसूस होता है। अचानक मौसम का साफ हो जाना, रास्ता अपने आप खुल जाना या थके शरीर में नई ऊर्जा भर जाना, ये सब माँ की उपस्थिति का ही संकेत माने जाते हैं। और दोस्तों, जब यह यात्रा समाप्त होती है तो पीछे रह जाती है सिर्फ एक गहरी खामोशी, बर्फीली हवा और दिल में यह एहसास कि यह यात्रा देखी नहीं बल्कि अनुभव की जाती है, क्योंकि मां नंदा देवी की राज जात यात्रा हिमालय का वो रहस्य है जहां आस्था, प्रकृति और देवत्व एक ही रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्तों, यह थी मां नंदा देवी की संपूर्ण राज जात यात्रा का रहस्य। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जय मां नंदा देवी। पैता सारे वेगे आज नंदा जी को रथा, नंदा जी को रथा। दादू जी हितवा पहुँचे भाई बीणे सारा, भाई बीणे सारा। अपना दादू आक गौरा गोंदी
मीन जाणू दादू अब ये ऊंचा कैलासू ये ऊंचा कैलासू भेटूलीला गोंदी गौरा हितवाला टोग भेटूलीला गोंदी नंदा द्योसिंगा बोसिंगा द्योसिंगा बोसिंगा